आप सभी लोगों का स्वागत है आप स्कार्ट फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक नया टॉपिक, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड। तो चलिए आज पढ़ते हैं न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद द एडवांसमेंट इन द फार्मास्यूटिकल साइंस वेरियस। जो भी हमारा ये फार्मास्यूटिकल साइंस चल रही है, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसमें क्या है, एक बहुत ही एडवांसमेंट हमारी अचीवमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर डेवलप्ड टू डिलीवर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इफेक्टिव टू द एप्रोप्रिएट टारगेट साइट एंड द मेंटेन द डिजायर्ड ड्रग लेवल। ये जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है, इसका मेन एम यही होता है कि जो भी हमारा ड्रग है उसको टारगेट साइट पे भेजा जाए और उसका जो भी इफेक्ट है, जो भी उसका यूजफुल इफेक्ट है, उसको हम लिया जाए। इसका मेनली इफेक्ट यही होता है और इसका यही वर्क है, और इसको हम एडवांसमेंट में इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही जरूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है मॉडर्न डोजेज फॉर्म ऑफ द डिजाइन। जो कि मॉडर्न डोजेज फॉर्म है उसको किस प्रकार डिजाइन किया गया, उसके कितने क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम जानते हैं कि कितने टाइप के न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है हमारे हमारे नॉलेज में। तो चलिए उसमें से सबसे पहला है इम्प्लांट। नेक्स्ट, फिल्म एंड स्ट्रिप। थर्ड आता है लाइपोसोम ड्रग कैरियर्स। फोर्थ होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी मॉड्यूल्स। और फिफ्थ होता है इरिथ्रोसाइट्स। सिक्स होता है नैनो पार्टिकल। और सेवेंथ होता है प्रोडक्ट। तो ये सब हमारे क्लासिफिकेशन है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, जिसके थ्रू हम ड्रग को अपनी बॉडी में रीच कराते हैं और उसके बाद से वहां पे इफेक्ट शो करता है ड्रग द्वारा। ये क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट के अंतर्गत किस प्रकार ड्रग को हम अपने बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। These are starline solid bodies placed below the skin by means of the minor surgery. The release of the drug slowly and the produce prolonged during drug action. इम्प्लांट के अंतर्गत क्या होता है, इम्प्लांट में मेनली सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। वो सॉलिड ड्रग होती है जिसको हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में माइनर सर्जरी करके उसको उसको प्लेस कर दिया जाता है। माइनर सर्जरी करके उसको हम प्लेस कर देते हैं और वो ड्रग जब प्लेस हो जाती है वहां पे, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है ब्लड या म्यूकोसल लेयर के। हमारी जो स्किन होती है वो ब्लड और म्यूकोसल लेयर के संपर्क में आ जाती है, जिसके थ्रू ड्रग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी बॉडी में पहुंचती रहती है और अपना इफेक्ट शो करती रहती है। इसमें जो ड्रग रिलीज करती है, अपना जो ड्रग रिलीज करती है वो बहुत ही स्लोली करती है और वो बहुत ही लंबे समय तक काम करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फिल्म एंड स्ट्रिप्स। फिल्म और स्ट्रिप्स क्या होती है, फिल्म और स्ट्रिप्स का मतलब हो गया जैसे आप हैंडी प्लास्ट यूज करते हैं, प्लास्टर्स यूज करते हैं, ये सब फिल्म और स्ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। उसमें क्या किया जाता है, इसे अप्लाई किया जाता है अफेक्टेड एरिया पे। कोई भी अगर अफेक्टेड एरिया है, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कोई कट लग जाता है तो तुरंत हम हैंडी प्लास्ट का यूज करते हैं, उसको हम रैप कर देते हैं उससे, जिससे ब्लड ना आए और वो सेफ रहे। इस प्रकार से इसका इफेक्टेड एरिया पे यूज करते हैं। दिस कंटेनर ड्रग विच रिलीज स्लोली फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। इसमें भी कुछ ड्रग होती, कुछ ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कॉर्न प्लास्टर यानी गोड़खुल का जो प्लास्टर आता है उसमें एक ड्रग लगी होती है, उसका भी यूज कैसे किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उससे भी फिल्म और स्ट्रिप में ही आते हैं। उसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा गुड़खुल हुआ होता है उस वहां पे उसको चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद क्या होता है, वहां पे जो ड्रग होती है वो इफेक्टिवली धीरे धीरे रिलीज होती है, स्पेसिफिक टाइम के लिए रिलीज होगी और वो अपना एक्शन शो करेगी। ये हो गया हमारा फिल्म एंड स्ट्रिप। नेक्स्ट आएगा हमारा लाइपोसोम ड्रग कैरियर। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है लाइपोसोम ड्रग कैरियर, जो लेटेस्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लाइपोसोम वन ऑफ द कैरियर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये एक कैरियर होता है, लाइपोसोम में क्या होता है, ये कैरियर होता है ड्रग को ले जाने के लिए। द ड्रग इज इनक्लोज्ड इन द लाइपोसोम एंड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ड्रग डिलीवर एज द टारगेट साइट। जो भी हमारी बॉडी में लाइपोसोम होता है उसमें क्या होता है, लाइपोसोम एक केमिकल होता है जिसके में हम क्या करते हैं, ड्रग को उसमें हम प्लेस कर देते हैं, लाइपोसोम में ड्रग को हम कवर कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी बॉडी में सर्कुलेट करा देते हैं। जब हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है लाइपोसोम, तो वो क्या करता है, डिसइंटीग्रेट होकर ड्रग को क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है। अब ड्रग जब बाहर रिलीज हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी में पहुंचेगी, बॉडी से हमारे डायरेक्ट ब्लड में आएगी, ब्लड से हमारे अगर आएगी तो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी तो वो अफेक्टिव एरिया पे जाएगी और अफेक्टिव एरिया पे काम करेगी। तो लाइपोसोम ड्रग कैरियर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये ड्रग इनक्लोज्ड इन लाइपोसोम एंड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ड्रग इज डिलीवर्ड एट द टारगेट साइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लाइपोसोम ड्रग कैरियर्स हो गया फ्रेंड्स। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फोर्थ आ गया हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या, देयर आर द डिवाइसेस प्रिपेयर्ड बाय द एम्प्लॉइंग द ड्रग विद इन द पॉलीमेरिक लाइक द पॉलीथीन सेलुलाइज ईटीसी। इसमें क्या होता है, जो हमारे पॉलीमेरिक होते हैं, यानी कि कुछ हमारे पॉलीमेरिक, यानी कि आज तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या आते हैं, कुछ पॉलीमराइज फॉर्म बनाए जाते हैं जिसमें हम ड्रग को रख देते हैं, ड्रग को प्लेस कर देते हैं और उसके बाद से
उसे हम डायरेक्ट इनहेल कर लेते हैं, इसको हम बस स्वेलो कर लेते हैं या अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसके थ्रू पॉलीमेरिक जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है हमारी बॉडी में और ड्रग जो होता है अपना इफेक्ट शो करती है। इस प्रकार कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे पॉलीमर का यूज करते हैं, उसमें ड्रग को पैक करते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी में रिलीज करा देते हैं, जिसके थ्रू हमारा ड्रग जो होता है बहुत सारी जगह जहाँ पे इफेक्ट शो करना होता है वहां पे पहुंच जाता है। ये फ्रेंड, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है इरिथ्रोसाइट्स। दीज आर यूज टू गिव द कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग। ये क्या करती है, कंट्रोल रिलीज होता है। इरिथ्रोसाइट में जो भी ड्रग को हम भेजते हैं, रिलीज कराते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो जो ड्रग रिलीज होता है वो बहुत ही कंट्रोल मैनर में रिलीज होता है, यानी धीरे धीरे और इफेक्टिव रिलीज होता है। दी लाइफ स्पेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट इज 120 डेज। जो इसका लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है। When the drug is enclosed in the erythrocyte, it is the diffuses out slowly from the cell during its circulation and the produced prolonged action. जब हम ड्रग को इरिथ्रोसाइट में पैक करा देते हैं या इरिथ्रोसाइट पे एक्टिव करा देते हैं तो वो ड्रग हमारी जाती है ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इफेक्टिव एरिया पे और अपना इफेक्ट शो करती है। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इरिथ्रोसाइट के बारे में। नेक्स्ट आता है नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल क्या होता है, तो नैनो पार्टिकल इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नैनो पार्टिकल याद रखिएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये भी एक कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। इसमें भी जो ड्रग रिलीज होता है वो भी कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज होता है। द पार्टिकल साइज ऑफ दिस सिस्टम 200 to 500 नैनोमीटर। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नैनो पार्टिकल्स की साइज की रेंज कितनी होती है, तो 200 से 500 नैनोमीटर तक जो होता है इसका साइज रेंज होता है। ठीक है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ड्रग एंड द कैरियर टू डिपोजिट द ड्रग एट द टारगेट साइट। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम होता है जिसमें ड्रग को क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ड्रग को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं और टारगेट साइट पे जाके वो अपना इफेक्ट शो करती है। इसलिए नैनो पार्टिकल का जो साइज होता है 200 से 500 नैनोमीटर होता है और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल रहा है तो आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्रोड्रग। अ प्रोड्रग इज अ मेडिकेशन और कंपाउंड दैट ऑफर एडमिनिस्ट्रेशन इज मेटाबोलाइज्ड इनटू द फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। प्रोड्रग क्या होता है, प्रोड्रग मतलब ड्रग से पहले, यानी कि हम प्रोड्रग का मतलब होता है कि हम कुछ चीजें पहले ही ले लेते हैं। जैसे ड्रग, कोई ड्रग होती है तो जैसे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होता है तो हम पहले ही उसको ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो ड्रग क्या होती है, रिलीज होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रोड्रग बोलते हैं। प्रोड्रग बोलते हैं, ड्रग ही लेते हैं लेकिन हम उसको ऐसा ड्रग लेते हैं जो कि इन्फेक्शन के बाद रिलीज होती है, उसे बोलते हैं हम प्रोड्रग। नेक्स्ट हमारा आता है इसका एडवांटेज और मेरिट्स क्या होती हैं। जो हम न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई एडवांटेज ना हो तो हम क्यों पढ़ेंगे, तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इसकी मेरिट क्या है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिड्यूस। जो भी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग, जैसे कि मान लीजिए हम पहले दूसरा ड्रग डोजेज का मान लीजिए टैबलेट कैप्सूल लेते हैं तो उसमें हमें वाटर की जरूरत होती है और उसके थ्रू हम बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगता था और उस कंट्रोल और रिलीज ड्रग रिलीज होती है तो उसमें भी टाइम लगता था। तो ये चीजें जो होकर घट जाती है, टाइम घट जाती है और वो बहुत ही इजी वे हो जाता है क्योंकि दिक्कत नहीं होती। बेटर कंट्रोल ऑफ द प्लाज्मा लेवल ड्रग। मेनली क्या होता है, मेनली ड्रग किससे, ड्रग का इफेक्ट किस प्रकार से किया जाता है कि प्लाज्मा से कितना बाइंड हो रही है। अगर ड्रग ज्यादा प्लाज्मा से बाइंड होगी तो यानी ज्यादा समय तक इफेक्ट शो करेगी। अगर प्लाज्मा से कम समय तक बाइंड होती है तो वो कम इफेक्ट अपना शो करेगी। इसलिए इसमें जो होता है ये बेटर होती है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जितने भी हमने ये पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये जो होती है वो प्लाज्मा लेवल से बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से काम करती है। प्लाज्मा लेवल से बहुत जल्दी ज्यादा बाइंड होती है और अपना इफेक्ट बहुत अच्छी प्रकार से शो करती है। पेशेंट कॉम्प्लियंस इन द इम्प्रूव। पेशेंट की जो सुविधा है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ द थेरेपी इज रिड्यूस। जो कॉस्ट की थेरेपी है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। डोज ऑफ द ड्रग इज द रिड्यूस। और जो जितना डोज का अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से मेनली पेशेंट को बहुत ज्यादा इजी वे हो जाता है लेने के लिए और पेशेंट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होता है, क्योंकि किसी चीज का एडवांटेज है तो कुछ उसका डिसएडवांटेज जरूर होगा। इसमें क्या, डोज डंपिंग में अकर्स। डोज वेरिएशन हो सकता है। जो डोज होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। डोज कभी ऊपर नीचे हो जाने का मतलब होता है कभी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, कभी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इसलिए डोज डंपिंग होता रहता है। डोज एडजस्टमेंट इज डिफिकल्टी। जो डोज का एडजस्टमेंट होता है वही डिफिकल्टी होता है, दोनों सेम ऊपर है। टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी इज डिफिकल्ट। जो भी इसका टर्मिनेशन होता है, क्योंकि ये क्या करती है,
ये डोजेज फॉर्म जो होती है मेनली क्या करती है, टॉलरेशन कॉज कर जाती है हमारी बॉडी में। अगर टॉलरेशन हो जाती है तो उसको टर्मिनेट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका टर्मिनेशन थेरेपी होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट आता है इल्यूक्यूएशन इन द विट्रो एंड द इन विवो। इसको इन विवो और इन विट्रो में इल्यूक्यूएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारा